हेलो एवरीवन, कैसे हो दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में अगेन आप सभी का स्वागत है। जो हमारा 100 डेज़ का क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज चल रहा है, आज का हमारा डे 23 का हम लोग क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उन क्वेश्चंस का डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग, आशा करते हैं कि आप लोग इन क्वेश्चन प्रैक्टिस चैलेंज में आप लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा। अगर नहीं किया है तो डेफिनेटली आप हमारे ऐप के ऊपर ifsonline.com इस वेबसाइट के ऊपर जाकर इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हर दिन आपको 5 क्वेश्चंस का चैलेंज दिया जाता है। उन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, वहाँ पर आपको देखना है और उसके बाद दूसरे दिन सुबह 8:30 बजे हमारा ये सेशन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें हम लोग जो क्वेश्चंस पूछे गए थे टेस्ट में उन क्वेश्चंस का हम लोग डिस्कशन करते हैं। चलिए, डे 23 के जो क्वेश्चंस थे हमारे पास, उन क्वेश्चंस का अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला सवाल जो आपके पास था वो ये था। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है? इफ y डैश माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश इंटू y डैश प्लस y इज इक्वल टू x इंटू एक्स प्लस वाई इज गिवन बाय। तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है, जहाँ पर बोला गया है कि y डैश माइनस एक्स कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए देखते हैं फिर इसका कैसे सॉल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। तो y डैश, तो इसको ज़रा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो dy अपॉन या फिर y डैश स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डैश एंड दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू वाई अपने पास हो जाएगा। इन टर्म्स को ज़रा लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर देंगे तो y डैश स्क्वायर प्लस y इंटू वाई डैश माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस टर्म को और इस टर्म को एक ब्रैकेट में लिखते हैं और इस टर्म को और इस टर्म से हम लोग y को कॉमन निकाल लेते हैं। तो y डैश स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं y डैश माइनस एक्स इंटू वाई डैश प्लस एक्स एंड प्लस, इन दो टर्म से हम लोग y को कॉमन निकाल लेंगे तो y कॉमन y डैश माइनस एक्स, दिस इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन दोनों टर्म से आप y डैश माइनस एक्स को कॉमन निकाल सकते हो। तो अपने पास क्या मिलेगा? y डैश माइनस एक्स इन ब्रैकेट y डैश प्लस एक्स प्लस अपने पास यहाँ से y आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। अब इनका कहना है कि y डैश माइनस एक्स कैसा है, नॉट इक्वल टू 0 है ना। यहाँ पर उन्होंने ये डेटा अपने पास गिवन है। दिस implies that dy upon dx plus y plus x has to be equal to 0 as y dash minus x is not equal to 0। तो इसको ज़रा देख सकते हैं हम लोग, ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलेगा। dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स, हम लोग इसे लिख सकते हैं। फिर इसके बाद ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग निकाल सकते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू इंटीग्रेशन y का कोएफिशिएंट 1 dx विच इज ई रेज टू एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू एक्स है, तो सॉल्यूशन अपने पास क्या बन जाएगा? देयरफॉर सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू एक्स, इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई रेज टू एक्स इंटू राइट साइड का फंक्शन अपने पास है माइनस एक्स, तो इट इज एक्स विद माइनस साइन डी एक्स एंड प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये बन जाएगा y ई रेज टू एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस एक्स ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन x माइनस 1 इंटू ई रेज टू एक्स एंड प्लस सम कांस्टेंट c अपने पास बनेगा, राइट। आप इसका इंटीग्रेशन चाहे तो प्रोडक्ट रूल यूज करके आप निकाल सकते हैं, यही आपको मिल जाएगा।
ई रेज टू एक्स से डिवाइड करेंगे तो वाई ऑफ एक्स इट इज इक्वल टू अपने पास, इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 माइनस एक्स प्लस सी इंटू ई रेज टू माइनस एक्स हो जाएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं कि अब यही से हमें पता चल जाएगा कि क्या सॉल्यूशन अपना होने वाला है। 1 माइनस एक्स, तो ये दोनों तो खत्म हो गए, प्लस सम कांस्टेंट टाइम्स ई रेज टू माइनस एक्स होना चाहिए, तो यहाँ पर ई रेज टू एक्स है, तो ऑप्शन ए अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सर्कल्स टचिंग वाई एक्सिस एट द ओरिजिन इज। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है ऐसे सारे सर्कल्स के लिए जो टच करते हैं वाई एक्सिस को ओरिजिन पे। तो अगर हम लोग इसको देखें तो सर्कल हमारा कैसा है, जो कि वाई एक्सिस को ओरिजिन पे टच करता है, यानी कि सर्कल हमारा कुछ ऐसा होना चाहिए, या तो आप कह सकते हैं सर्कल हमारा कुछ ऐसा होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करेगा, तो सेंटर हमारा ए कॉमा 0 टाइप का होगा। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा ए, है ना। तो डिस्टेंस अगर ए है तो मुझे रेडियस भी पता चल गई, रेडियस इज इक्वल टू ए बन जाएगा। तो यहाँ से अब हम लोग क्या बता सकते हैं कि सर्कल्स हमारे कैसे दिखेंगे। सर्कल्स अब x माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, हमारा ऐसा सर्कल होता है विद ए बी एज ए सेंटर, आर एज ए रेडियस। तो अगर उसका यूज करें हम लोग तो अपने पास क्या बन जाएगा, हियर सेंटर इज ए कॉमा 0, क्योंकि सेंटर एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, एंड रेडियस आर इज इक्वल टू अपने पास ए हो जाएगी, क्योंकि ये डिस्टेंस हमने देखा कि सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस रेडियस होती है, जो कि मुझे ए मिल रही है। देयरफॉर जो सिस्टम ऑफ सर्कल्स है, सिस्टम ऑफ सर्कल्स, ये अपने पास क्या बन जाएंगे, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस y minus b square is simply y square, it is equal to r square will be a square। ये हमारे पास गिवन सिस्टम ऑफ सर्कल्स है। इसमें मेरे पास कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो आप कहोगे कि इसमें एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है a नाम का, क्योंकि सेंटर x एक्सिस के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है। अब एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो इसको एलिमिनेट करके हम लोग इसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट, जैसे ही विद रिस्पेक्ट टू x इसे डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास मिल जाएगा 2 टाइम्स x माइनस ए स्क्वायर का 2 टाइम्स x माइनस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए इज 1 प्लस y स्क्वायर का 2 टाइम्स y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0, 2 को हटा दो तो x माइनस ए प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम लोग a की वैल्यू निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं x प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, कॉल इट इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशंस की हेल्प से हमें पैरामीटर a को एलिमिनेट करना होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाकर इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो x माइनस ए की वैल्यू माइनस वाई इंटू वाई डैश इसमें रखेंगे, तो माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर
ए स्क्वायर यानी कि अपने पास एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। अब स्क्वायर कर लेंगे तो अपने पास क्या बनेगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू में देखिए। तो अब यहाँ पर इसका स्क्वायर कर लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब यहाँ पर थोड़ा सा मेरे पीछे आ रहा है लेकिन ठीक है, यहाँ पर वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, इतना आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड प्लस 2xy इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगा, यानी कि अपने पास ऑप्शन तीसरा जो है वो सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस अपने गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 को तरफ जाने से पहले ये 100 डेज का जो क्वेश्चन चैलेंज है, इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आपके लिए ये की गई है कि अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करते हो और अगर इसमें आप विनर होते हो, जो क्वेश्चन चैलेंज है, तो उसमें विन होने वाला जो कैंडिडेट होगा उसको IFS का IIT JAM का जो रिकॉर्डेड कोर्स है वो आप लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल किया जाएगा। जो स्टूडेंट इसका विनर होगा उसके लिए ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करोगे और इसको विन करते हो तो आपको फ्री रिकॉर्डेड कोर्स मिल सकता है। इसकी प्राइस हम लोग देख सकते हैं बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन यहाँ पर अगर आप इसको विनर बन जाते हो इस पार्टिसिपेट करके, तो आप इसको फ्रीली एक्सेस कर सकते हो। तो जितने ज़्यादा लोगों तक आप इसको पहुँचा सकते हो अपने पास, अपने दोस्तों के साथ इसे पहुँचा दो, ताकि और लोग इसमें पार्टिसिपेट होंगे तो वो भी इसके विनर बन सकते हैं। ठीक है, चल अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है कि कंसिडर द डिफरेंशियल इक्वेशन 2 इंटू कॉस ऑफ वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स वाई इंटू साइन ऑफ वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू 0, देन e raised to x is an integrating factor, e raised to minus x is an integrating factor, 3x is an integrating factor, x cube is an integrating factor। ठीक है, तो हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिकली इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सबसे पहले हम लोग पहचान सकते हैं कि ये अपना m फंक्शन है, इसको हम लोग n फंक्शन बोल देंगे। तो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y पहले निकाल लेते हैं। तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y इज 2 टाइम्स कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर इज 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस 4y इंटू साइन ऑफ वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर, ये अपने पास पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y हो जाएगा। What is partial derivative of n with respect to x? It is minus y into sine of y square, right? This is what we have. Sorry, with respect to y derivative करना है तो इतना ही बनेगा, है ना। So अपने पास partial derivative of m with respect to y आ गया, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n with respect to x आ गया। तो अब इन दोनों से हमें निकालना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आप इसको कंसिडर कर लेते हो m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y माइनस n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x डिवाइडेड बाय अगर आप n करते हो, और अगर ये फंक्शन आपका सिर्फ x का फंक्शन बन जाता है तो आप आसानी से इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मेरे पास m का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है -4y साइन ऑफ y स्क्वायर, माइनस n का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, माइनस y इंटू साइन ऑफ y स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा y इंटू साइन ऑफ y स्क्वायर अपॉन n। n हमारे पास क्या है, माइनस x इंटू वाई साइन ऑफ y स्क्वायर। न्यूमरेटर से आप हमारे पास मिल जाएगा -3y साइन ऑफ y स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में अपने पास -x इंटू वाई साइन ऑफ y स्क्वायर। तो यहाँ से आप y साइन ऑफ x स्क्वायर, y साइन ऑफ y स्क्वायर को कैंसिल आउट करोगे, माइनस साइन चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 3/x। यानी कि अब आपके पास ये सिर्फ x का फंक्शन बन गया, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका क्या बनेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन जाएगा e रेज टू इंटीग्रेशन ऑफ 3/x इंटू डी एक्स। तो दिस इज e रेज टू 3, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो 3 इसके ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा x क्यूब। तो अपने पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट बन जाएगा, x क्यूब इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सो बाकी के 3 ऑप्शंस यहाँ पर क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन 4 इसका क्या था, करेक्ट आंसर था। अब चलते हैं आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन अपने पास क्या पूछा गया था, देखो, कंसिडर द फंक्शंस f of x इज इक्वल टू x mod x एंड g of x इज इक्वल टू x स्क्वायर। देन पहला ऑप्शन है f, g is a linearly independent pair of functions on interval -infinity to 0. fg is a linearly independent pair of functions on interval 0 to infinity. तीसरा है linearly dependent pair of functions on interval r, and चौथा है linearly independent pair of functions on r. देखिए f of x is equal to अपने पास क्या दिया है, x इंटू मॉड x। इस फंक्शन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, x मॉड x। तो जब x नेगेटिव होगा तो मॉड x माइनस x बन जाएगा, तो ये माइनस एक्स स्क्वायर जब x लेस देन 0 हो, और जब x पॉजिटिव हो तो मॉड x इज x, सो इट इज x स्क्वायर जब x ग्रेटर इक्वल 0 हो। तो ये हमारा फंक्शन है f ऑफ x। ठीक है, अब यहां से हम लोग g ऑफ x फंक्शन अपना क्या है, x स्क्वायर है। अगर हम लोग इस इंटरवल के ऊपर बात करते हैं, पहले ऑप्शन में इंटरवल है -infinity to 0। ऑन दिस इंटरवल f of x इज इक्वल टू क्या है, -x स्क्वायर, एंड g ऑफ x इज इक्वल टू अपने पास क्या है, x स्क्वायर। तो अब आपको पता है दो फंक्शंस लीनियरली डिपेंडेंट तब होते हैं जब एक फंक्शन दूसरे फंक्शन का कांस्टेंट मल्टीपल हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x इट इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो यहां से मुझे क्या पता चला, ये जो दो फंक्शन से इंटरवल -infinity to 0 के ऊपर एक दूसरे के कांस्टेंट मल्टीपल्स, दिस इंप्लाइज दैट f and g are linearly dependent on interval -infinity to 0। दूसरा, f, g is linearly independent on 0 to infinity है कि नहीं। 0 to infinity की बात कर लेते हैं। f of x फंक्शन हमारा x पॉजिटिव होगा तो क्या है, x स्क्वायर। g ऑफ x अगेन x स्क्वायर ही है, वो तो पूरे आर के ऊपर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं f of x इज इक्वल टू g ऑफ x
अगेन ये कैसे बन जाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट ऑन इंटरवल 0 to infinity. Therefore f and g are linearly dependent on interval 0 to infinity. तो हमारे पास दूसरा भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तीसरा, अब पूरे आर के ऊपर बात करनी है। पूरे आर के ऊपर हमें मिल रहा है क्या? f इज कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ g? नो, राइट। हम लोग नहीं लिख सकते f ऑफ x x mod x इज इक्वल टू सम k टाइम्स g ऑफ x, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ऐसा कर लेते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस g ऑफ x व्हेन x इज नेगेटिव एंड f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ x व्हेन x इज पॉजिटिव। लेकिन हमारा f ऑफ x इज इक्वल टू k टाइम्स g ऑफ x, ये फिक्स्ड k होना चाहिए पूरे इंटरवल के ऊपर। और अगर मैं पूरा r कंसीडर करूं तो इसके ऊपर मेरे पास फिक्स्ड k एक ही नहीं मिल पाएगा। तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे, राइट। यही से हम लोग देख पाएंगे फ्रॉम 1 and 2 there does not exist any k such that f of x is equal to k times g of x for all x belongs to R. Therefore set f comma g is linearly independent on interval माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, दैट इज R. तो चौथा आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा, तीसरा भी गलत हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया। अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है द डिफरेंशियल इक्वेशन dx बाई डी वाई स्क्वायर प्लस 5 times y raised to 1 by 3 equal to 2, where y is dependent variable is a linear differential equation of order 2 and degree 1, non-linear differential equation of order 1 and degree 2, then यहाँ पर non-linear differential equation of order 2 and degree 1, linear differential equation of order 1 and degree 2. y को डिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम लोग इसको क्या कर लेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन को सबसे पहले हम लोग ऐसा लिख लेते हैं 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर प्लस 5 इंटू वाई रेस टू 1 बाई 3, दिस इज इक्वल टू 2। तो डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 5 वाई रेस टू 1 बाई 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इसका स्क्वायर बन जाएगा। तो एक चीज़ तो यहाँ से क्लियर हो गई कि यहाँ पर हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर 1 का है, तो ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी 1। तो ऑर्डर 1 गई। अब डिग्री क्या होती है कि अब हमारे पास सारे डेरिवेटिव्स की पावर नेचुरल नंबर है, तो हाईएस्ट डेरिवेटिव की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑर्डर 1 का है, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है? 2। तो डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी 2। तो ऑर्डर 1 डिग्री 2 बन गई, ठीक है। चलो, तो यहां से और ये डिफरेंशियल इक्वेशन कैसा हो गया? अब जैसे डेरिवेटिव की पावर एक से ज्यादा हो गई तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। ये डिफरेंशियल इक्वेशन अपना हो गया नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर की बात खत्म, देन ऑर्डर 2 की बात खत्म, ऑर्डर 1 डिग्री 2 नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलो, आई होप यही हमारे पास 5 क्वेश्चंस थे जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे।
अब यहाँ पर अपने पास अगर आप IIT JAM या CUET 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक न्यूज़ ये है कि IFS की ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुकी है 10 जून से। अगर आप में से कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे साथ जुड़ना चाहता है, लाइव बैच में आकर पढ़ना चाहता है और इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहता है, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए अभी 50% का ऑफ दिया जा रहा है फॉर दिस कोर्स। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, ifsonline.com इस वेबसाइट के ऊपर विजिट करना है और वहाँ से आप इसे परचेज कर सकते हैं या इसमें आप अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अगर कुछ दिक्कत आती है, कुछ क्वेरी आती है, तो आप यहाँ पर जो ऊपर कोने में जो नंबर दिख रहा है, इस नंबर के ऊपर आप कॉल कर सकते हैं 9172266888। इस नंबर के ऊपर कॉल करके भी आप यहाँ पर एनरोल कर सकते हैं। कुछ हेल्प चाहिए तो वो हेल्प भी आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसके बाद अगर आपने अभी तक IFS का ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप वो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस ऐप के अंदर आपको आपके एग्ज़ाम के लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी सारे अपडेट्स हैं, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जिसकी आपको ज़रूरत होती है, कई सारे फ्री लेक्चर्स हैं, रैंकर्स की स्ट्रैटेजीज़ है, वो सारे वहाँ पर अवेलेबल हैं। तो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप IFS का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। ठीक है, चलिए, इसी के साथ हम लोग आज की इस वीडियो में रुकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम लोग वहाँ पर भी रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन एंड हैप्पी लर्निंग।